वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने सोशल क्लास के बारे में पढ़ा था। सोशल क्लासेस होती क्या हैं उसके बारे में पढ़ा था। ये किस तरह वेरी करती हैं फ्रॉम वन स्टेज टू सेकंड स्टेज, ये भी हमने पढ़ा था। आज हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? डिटरमाइनिंग लाइफ अपॉर्चुनिटीज। कि आपने अपॉर्चुनिटीज, लाइफ अपॉर्चुनिटीज का को किस तरह लाहे अमल में लाना है या किस तरह उनको तय करना है। Opportunities and rewards of a person are greatly affected by his class position। ठीक है कि एक बंदे की क्लास के अंदर पोजीशन क्या है या उसको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या रिवार्ड मिलते हैं, वो उसकी क्लास के ऊपर, उसकी सोशल क्लास के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है। अब wealth and income confers power and members of the upper class have more power than lower class people। Obviously जब भी हम अपर क्लास की बात करते हैं या कंपेयर करते हैं अपर क्लास टू लोअर क्लास, तो वेल्थ और इनकम का जो पर्सपेक्टिव है वो अपर क्लास में ज़्यादा पाया जाएगा कंपेयर टू लोअर क्लास। तो डेफिनेटली पावर किसके पास होगी? जिसके पास वेल्थ होगी और इनकम होगी। तो वो यही कह रहा है कि जो अपर क्लास के जो लोग होते हैं उनके पास वेल्थ और इनकम के जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। दैट्स वाई दे आर मोर पावरफुल देन लोअर क्लास। दिस हेल्प देम अटेनिंग लीडिंग पोजीशन इन द पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड कल्चरल स्फेयर्स। फिर वो यही कहता है कि फिर अपर क्लास वालों के पास जब वेल्थ और इनकम ज़्यादा होती है तो फिर वो जो है पॉलिटिकल, एजुकेशनल और कल्चरल स्फेयर में, इस दुनिया के अंदर ये फिर जो है अच्छी पोजीशन हासिल कर लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की जो बात है, जो हमारे वजीर ख़जाना रह चुके हैं, वो यही उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया के बयान में यही कहा था कि बड़े जो इलीट क्लास के जो लोग होते हैं वो हमेशा पॉलिटिकल फील्ड में या एजुकेशनल फील्ड में या जो हमारी बड़ी बड़ी पोजीशन है वहां पर आकर ये क्या करते हैं? राज करते हैं। आल दो आपने कभी भी लोअर क्लास के पर्सन को इन पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में नहीं देखा होगा। मेजर टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड फिजिकल इलनेस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, निमोनिया एंड आर ऑल मोर कॉमन एट लोअर लेवल ऑफ क्लास स्ट्रक्चर देन टुवर्ड्स द टॉप। वो कहते हैं कि इस किस्म की जो बीमारियां होती है ना, वो यूजुअली लोअर क्लास के अंदर क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं बजाय इसके कि अपर क्लास के। क्योंकि उनके पास वेल्थ भी है और इनकम भी है, तो वो उनके पास जो है सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट भी है। आल दो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो बेचारे इस चीज को, इसका इलाज ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लैग करते हैं। तो अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो किन के पास होती हैं? आपकी अपर क्लास वालों के। उसके बाद कलरिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सोशल क्लासेस एक्ट लाइक अ सब कल्चर्स। ठीक है। वो कहता है कि सोशल क्लासेस जो होती है ना वो सब कल्चर की तरह एक्ट करती हैं। कैसे? मैं भी आपको समझाता हूँ। द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड इन मैनी वेज बाय सोशल क्लासेस। His goals, interests, and habits are affected by the need of social world he lives in। अब जब अपर क्लास का बच्चा जो होगा उसकी हैबिट्स किस तरह होंगी, उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह होंगी, उसकी फैसिलिटीज किस तरह होंगी, वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। उसका इफेक्ट वैसा ही होगा जिस क्लास में वो रह रहा है। अब सब कल्चर्स क्या होंगे? जाहिरी बात है, आप यूजुअली जब देखते हो, जैसा कि हमारे पास एक कैंट का इलाका होता है। ठीक है। जहाँ पर हमारे जितनी भी मिलिट्री के लोग होते हैं, जितनी भी हमारे जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वहाँ पर रहती हैं। ऑल दो वो डिफरेंट कल्चर से होते हैं लेकिन उनका एक अपना रहन सहन होता है। वो एक सब कल्चर क्रिएट कर लेते हैं। एक अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो एक अपनी जो है एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी को क्रिएट कर लेते हैं। फिर उनकी अपब्रिंगिंग, जो चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी होती है, उनकी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है वो सेम टू सेम होती है। उनके पास फैसिलिटीज भी होती हैं, उनके पास हर चीज़ की एक्सेस भी होती है। आल दो लोअर क्लास की बात करें तो एक मिक्स इन्वायरमेंट होता है। वहाँ पर अगर पर्सनैलिटी डेवलप अच्छी होती भी है तो उसके ऊपर कई फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, जैसे कि यूज़ ऑफ ड्रग्स है, मुख्तलिफ चीज़ें और हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। हिज मोरल स्टैंडर्ड्स आर इक्वली क्लास टाइप। जिस क्लास में रह रहा होगा उसके जो मोरल्स होंगे वो भी वहीं के वहीं होंगे। ठीक है। Studies of child development and socialization shows that there is a lot of difference
इन द पर्सनैलिटी मेकअप ऑफ लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास ग्रुप। जिस तरह क्लास को आप अपग्रेड करते जाओगे, पर्सनैलिटी भी उस तरह क्या होती जाएगी, ग्रूम होती जाएगी। जितना आप फैसिलिटेट करोगे, जितना आप अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही क्रिएट होगी। फिर उसके बाद है कि असाइनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस, कि आपने किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को देनी है, और उसकी लिमिटेशंस क्या रखनी है, उसकी बाउंड्री क्या रखनी है। सोशल क्लासेस प्रोवाइड देयर मेंबर्स विद डिस्टिंक्टिव सब कल्चर दैट प्रिपेयर देम फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन सोसाइटीज। ठीक है, वो कहते हैं कि सोशल क्लासेस डेफिनेटली दे आर सब कल्चर, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वो अपनी एक सोसाइटी क्रिएट कर लेती हैं, तो उसी के हिसाब से उनको एक स्पेशलाइज करेक्टर दे दिया जाता है। ठीक है, इट इज सेड दैट द सोशल क्लास इज यूजफुल एज एन एफिशिएंट मींस ऑफ रोल एलोकेशन इन द सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी में ना किसी एक को जो है एक स्पेशल किस्म का रोल दे देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारी सोसाइटी में झगड़ा हो गया है, तो हम एक किसी फर्द को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपने इसका सलूशन निकालना है। तो वो उसको एक सोसाइटी के अंदर रोल दे दिया जाता है कि आपने दोनों एस्पेक्ट को या दोनों साइड की चीज़ों को देखकर आपने क्या करना है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो हमने क्या किया, एक सब कल्चर के अंदर जाकर एक रोल दे दिया, किसको, किसी इंडिविजुअल को। थ्रू रोल एलोकेशन, जो हमने उसको रोल दिया है, आ सोसाइटी फिक्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्संस। फिर वो उस रोल की मदद से सोसाइटी के अंदर जितने भी इश्यूज आते हैं, जो हमने किसी को रोल दिया है, उसी की मदद से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। शेपिंग लाइफ एडजस्टमेंट पैटर्न्स, सोशल क्लासेस अफेक्ट्स द वे पीपल डील विद वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। मुख्तलिफ किस्म के जो एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं हमारी जिंदगी के अंदर, लोग उनको अपनी सोशल क्लास के मुताबिक क्या करते हैं, डील करते हैं, उसी तरह ही उनको लेते हैं। कैसे, द वे पीपल हैंडल लाइफ सिचुएशन वेरीज विद देयर सोशल क्लासेस। जिस किस्म का वाकया उनकी जिंदगियों में होता है, वो अपनी सोशल क्लास के मुताबिक ही, द वे पीपल हैंडल लाइफ सिचुएशन वेरीज विद सोशल क्लास। हर सोशल क्लास के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, जिनको क्लास, सोशल क्लास के पर्सपेक्टिव में क्या किया जाता है, डील किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी भी सोशल क्लास, लेट से अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के अंदर जब कोई मैरिज सेरेमनी होती है, तो लोअर क्लास की मैरिज सेरेमनी और अपर क्लास की मैरिज सेरेमनी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, एक शहाना अंदाज के अंदर जो है अरेंजमेंट होगी इवेंट की, वहां पर जो है बहुत सारी चीज़ों की अरेंजमेंट होगी इन टर्म ऑफ फूड, इन टर्म ऑफ लाइटनिंग एटसेट्रा। जबकि लोअर क्लास की बात करें तो एक हल्का फुल्का सा प्रोग्राम होगा, एक हल्का सा इवेंट होगा, जहां पर मखसूस किस्म के लोग होंगे और कोई इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं होगी। तो डिफरेंस होगा उनके इवेंट्स में, उनके रहन सहन में, हर चीज़ में। इवन हर किस्म की सिचुएशन क्या होगी, क्लास वाइज क्या करेगी, डिफर करेगी। फिर उसके बाद एक्सप्लेनिंग मैनी ग्रुप डिफरेंसेस। ठीक है, अब डेफिनेटली डिफरेंसेस तो होंगे, मैनी ग्रुप्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अपने अपने डिफरेंसेस होंगे। कैसे, सोशल क्लास अफेक्ट्स द स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। एज सेड अबाउ, सोशल क्लासेस एक्ट लाइक सब कल्चर एंड देयरफॉर द ग्रुप्स विच लिव डिफरेंटली आल्सो थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली। हर ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्या करेगा, डिफरेंटली बिहेव करेगा, उनका रहन सहन का तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा। अपर क्लास का जो रहन सहन होगा वो डिफरेंट होगा, लोअर क्लास का रहन सहन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी तरह वो बिहेव भी डिफरेंटली करेंगे। ठीक है, डिफाइनिंग द कन्वेंशनल मोरालिटी। अब कन्वेंशनल मोरालिटी क्या है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सोशल क्लासेस डू नॉट merely differ in etiquette or mode of behavior, they also differ in more judgments। ठीक है, उनके सिर्फ एटिकेट्स डिफरेंट नहीं होंगे, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, किस तरह का वो बिहेव करते हैं, वो डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन उनकी जो जजमेंट करने का तरीका है, जिस तरह वो जज करते हैं, वो भी क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, कल्टिवेटिंग सोशल एंथ्रोसेंट्रिसिज्म। अब एथनोसेंट्रिसिज्म क्या है, ये हमने फिजिकल क्लास में अच्छी तरह डिफाइन किया था। फिर भी मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ यहीं के, अपनी क्लास को, अपने कल्चर को क्या मानना, सुपीरियर माना कंपेयर टू अदर कल्चर्स या कंपेयर टू अदर सोशल क्लासेस।
Social class directly or indirectly help in developing stereotypes and prejudices against अदर देन वन ओन क्लास या कल्चर, ठीक है। वो यही कहते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये स्टीरियोटाइप किस्म की थॉट्स जो है वो खुद ब खुद बिल्डअप होती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं कि जो हमारी क्लास है वो दूसरी क्लास से क्या है, बेहतर है। यूजुअली हम सुनते रहते हैं कि लोअर क्लास वाले ये कहते हैं कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं ये बड़े घमंडी होते हैं, ये बोलचाल या बोलना पसंद नहीं करते अपने से लोअर क्लास वालों के साथ। या फिर अपर क्लास वाले क्या कहते हैं कि जो लोअर क्लास वाले हैं ये बड़े ही चालाक लोग होते हैं, मतलब इंतहाई खूबसूरती से अपना काम निकालते हैं, एक्स वाई जी। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थी किसकी, सोशल क्लासेस की। और कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।